आज आपको हम पूर्ण वर्ग बनाकर वर्ग समीकरण हल करना सिखाएंगे। ये द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक है लगभग। आप आज बेस पढ़ाएंगे, कल आपका अभ्यास शुरू करेंगे। अच्छा, जो इस 2024 में जो नई किताब आई है एनसीईआरटी की, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया, काफ़ी चीज़ें कट गई हैं। शायद पूर्ण वर्ग उसमें ना हो, लेकिन पिछले किताबों में सब दिया गया है। पिछले सत्र की जितनी किताबें हैं, तो आप इसको सीखिए पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2x² - 5x - 12 = 0। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, 2x² - 5x - 12 = 0। इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात क्या है, पूर्ण वर्ग क्या है? पूर्ण वर्ग बनाकर वर्ग समीकरण को हल करना। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले उसका जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है, यहाँ x² गुणांक कौन सा? गुणांक माने गुणा वाला अंक। जैसे गुणांक शब्द से स्पष्ट है, गुणा धन अंक गुणांक। तो x² गुणांक क्या है? 2। इस 2 का सब में भाग देंगे, 2x²/2, यहाँ 5/2x - 12/2 बराबर 0/2, सब में भाग दे दीजिए 2 से। यहाँ जो भी रहे, 1 है तो 1 से देंगे तो वही आ जाएगा, बाकी जो भी गिनती रहे उसी से इसमें हमें भाग दे देना है। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी हम जो x² माइनस यहाँ गया 5/2x, और ये 2 × 12 - 6 बराबर 2/0। इतना करने के बाद x, अब देखिए कौन हमारा पूर्ण वर्ग है। x² क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। और इसमें एक सूत्र आप पढ़े होंगे, 2 ही सूत्र इसमें लगाना ही है, a² + b² + 2ab अगर है, इसे हम क्या लिखते हैं? a + b का होल स्क्वायर। a² + b² - 2ab है, तो इसे क्या लिखेंगे हम? a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर a² b² है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2ab। या a² 2ab है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? b²। या a² b² है तो -2ab जोड़ना पड़ेगा। इन फार्मूले, 2 फार्मूले हैं, इन्हीं 2 फार्मूलों में हमें किसी एक को अप्लाई करके इसको जो है सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे a² है, x² है, माइनस अगर यहाँ 2ab की बात करें हम, 2 गुणे a का स्थान कितना है? x गुणे, देखिए x² है, ये पूर्ण वर्ग a²। अब ये वाला फॉर्मूला लग रहा है -2ab, तो मतलब कि x² a² -2ab, 2 गुणे एक जगह पे x। अब b की जगह हम क्या लिखें कि हम गुणा करने 5/2 मिल जाए, तो यहाँ हम देखिए क्या लेंगे? 5/4, क्योंकि 2 के अंदर 2, 2 दूना 4, 5/2 आ जाएगा। यानी कि b की जगह हमारी वैल्यू क्या आ गई? 5/4। तो क्या करेंगे? अब हम +5/4 का जो वर्ग है यही जोड़ देंगे और यही घटा भी देंगे, यानी -5/4 का वर्ग घटा देंगे, फिर -6 है, -6 लिख देंगे बराबर 0। इसमें समझने लायक बात क्या है? समझने लायक बात यही है, क्या जोड़ें और क्या घटाएं, ये समझना है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे 5/2 है, फार्मूला में होता है 2ab, यानी कि 2 गुणे, अब a का स्थान पर हमने x माना, x है। अब b लाना कितना हमें? 5/2 लाना, ध्यान दीजिए 5/2 लाना है, x 5/2x लाना है। यहाँ 2x है, अब इसमें किसका गुणा करेंगे? 5/2 आ जाए। अगर हम 5/4 के जैसे गुणा कर देते हैं, 2 दूनी कर नंबर, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया? 5/2x ना, ये 5/4 यहाँ से आया। ऐसे सेट करते हैं और इसी का वर्ग, यानी 5/4 को वर्ग करके जोड़ेंगे और यही घटा देंगे। अब इसको कैसे हल करते हैं देखिए। अब ये फार्मूला बन गया हमारा a² + b² - 2ab, ये वाला सूत्र क्या? a - b होल स्क्वायर। a का स्थान पे x है, b का स्थान 5/4 है, तो x - 5/4 का होल स्क्वायर, और इतना हो गया। फिर ये वर्ग करेंगे, -5 × 25, 4 × 16, -6/1 बराबर 0। x - 5/4 का होल स्क्वायर
16 और 1 का एलसीएम तो 16 ही हो जाएगा। -25 का गुणा कर दे, 25 से कर दो 25 और फिर -16 गुणा 6 में 16 छक्के 96 बराबर 0। तो x -5/4 का होल स्क्वायर -25 96 जोड़ लेंगे 9 5 6 5 11 1 आओ 9 2 11 1 12 121/16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 121 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगी 11 और 16 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 4, यानी कि x -5/4 का होल स्क्वायर 121 यानी 11 और 16 को हम 4 का होल वर्ग लिख सकते हैं बराबर 0। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा, a² - b² बराबर होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। ये जो फार्मूला है अभी इसमें लगेगा, यानी a का स्थान क्या है x -5/4 का होल स्क्वायर और -b का स्थान क्या है 11/4 का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले एक बार क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे इसको घटाएंगे। तो यानी कि देखिए एक बार लिखेंगे क्या जोड़ना है, x -5/4 प्लस 11/4 और दूसरे में क्या करना घटाना है, x -5/4 माइनस 11/4 बराबर 0। इस तरीके से a + b a - b। एक बार इसको x -5/4 धन 11/4 लिखेंगे, दूसरी बार x -5/4 और -11/4। अब x -4 एलसीएम 4 ही होगा 11 में से और प्लस 11 में से 4 घटा दीजिए 6/4 x -5 - 11 जुड़ जाएगा 11 5 16/4 बराबर 0। अब ये यदि करके लगाइए, यदि x धन 6/4 बराबर 0 तो x बराबर -6/4 काट दीजिए, 2 3 6 2 दूनी 4 -3/2। यहाँ लगाइए यदि x -16/4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस उधर गया प्लस हो जाएगा 16/4, काट दीजिए 4 × 9 4 4 4 16 x बराबर 4। यही आपके आंसर हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि में जितनी भी इस तरह के आप सवालें मिलेंगे, इसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है और आप इसी टाइप जितनी भी सवालें हों पूर्ण वर्ग अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसी विधि का प्रयोग पहले करिए, सारी सवालें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे जैसे इसमें क्या करना, पहले x² गुणा भाग देना है, फिर सूत्र अप्लाई करके 2ab के स्थान b के स्थान देखना कौन से अंक आएंगे, उसी को वर्ग जोड़ना है, फिर उसी घटाना है। फिर इस तरह जब बन जाता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर a² - b² फॉर्मूला लगा लेते हैं। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र से हल करना, द्विघाती सूत्र से हल करना या इसको जो है श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से या द्विघाती सूत्र से हम कैसे सवालों को समीकरण को हल करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जिनका गुणनखंड जैसे पूर्ण वर्ग से या मान लीजिए जिनका गुणनखंड नॉर्मल सामान्य विधि से नहीं हो पाता है, अंक नहीं मिल पाते हैं, तो उसका हम द्विघाती सूत्र से प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। तो द्विघाती सूत्र में जैसे आपको पता है कि द्विघात का व्यापक समीकरण जो होता है, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। जान लीजिए, आप जानते हैं। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। यह है द्विघाती सूत्र।
अगर इसको कैसे कैसे प्राप्त किए, कैसे आया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इसका व्यापक समीकरण है, इसको अगर हम पूर्ण वर्ग विधि से, अभी जो इसके पहले पूर्ण वर्ग विधि आपको बताई गई, अगर उस विधि से हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें इतनी प्राप्त होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक एग्जाम्पल आपको इस सूत्र पर बता देते हैं और कायदे से ध्यान समझिए, अगर आप उसको देखते हैं तो जितने भी सवाल हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 7 को सूत्र से, यानी सूत्र से हल करिए या द्विघाती सूत्र से हल करो। तो क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इधर आए तो माइनस 7 बराबर 0। इसकी जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर कंपैरिजन बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ए के स्थान पे देखिए एक्स स्क्वायर गुणाम क्या है a, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणाम क्या है 4, a बराबर कितना हो गया 4, तुलना करना है ना। यहाँ x गुणाम क्या है b, यहाँ x गुणाम क्या है -3, x बराबर -3, यहाँ c और यहाँ क्या है -7, c बराबर -7। अब इसी में मान रख हल करिए, x बराबर क्या होता है -b की मान, सॉरी b लिखना, b बराबर -3, b की मान -3 है, माइनस है ऑलरेडी, अब b की -3 तो ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए -3 प्लस माइनस अंडर रूट, डबल माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा के लिखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की मान क्या -3 का वर्ग माइनस 4ac यानी 4 गुणे a एक मान 4 गुणे c की मान -7, इतना आप कर लेंगे। इसमें हमने क्या किया, केवल यहाँ b और 4ac यानी a b c का मान रख दिया मैंने चिन्ह सहित, अपॉन 2a यानी 2 गुणे a की वैल्यू कितनी 4। अब देखिए माइनस गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 3 त्रिक का 9, माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस 4 चौक 16, फिर 16 गुणा 7 में कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16 सत्ते का अपॉन 8 स्क्वायर कर लीजिए, 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 112 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 121 अपॉन 8, 3 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 गुणे 11 में 121 11/8। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है, क्या करेंगे, एक बार लेंगे प्लस लेने पर x बराबर 3 प्लस 11/8, हाँ और अब इसे जोड़ लेते हैं, 11 3 14/8 कुछ, अब इसे काट सकते हैं, 2 7 14 2 चौक 8, x इक्वल 7/4, यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर x इक्वल 3 माइनस 11/8, 3 में से 11 घटा दीजिए तो माइनस में आएगा -8/8, 8 का 8 -1। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आया कितना है 7/4 और -1, ये दो उत्तर हैं, बाकी यही है। और इस तरीके से आप देखिए जो द्विघाती सूत्र हमारा है, यानी सीधाचार्य सूत्र x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले से आप कैसे भी कितना भी कठिन हो, गुणनखंड ना हो पाता हो,
अगर ऐसी सवालों को वैल्यू आप रखते हैं इसमें, ए पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, उसका ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसी फार्मूले में ए बी सी का मान रख करके हल कर लेंगे। जो आएगा प्लस माइनस में आता है तो एक बार उसको प्लस लेते हैं, एक बार माइनस। अगर वर्गमूल निकल आता है, करनी में बाहर आ जाता है, वर्गमूल निकल आता है, जोड़ लेंगे घटा लेंगे, नहीं आता तो अंडर रूट जैसा ही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ अंडर रूट 3 आता, तो 3 की वैल्यू नहीं पता है, वर्गमूल नहीं आएगा उसका, तो आप अंडर रूट 3 ही रहने देंगे। बस इतना करना है, इससे आप हर एक प्रकार गुणनखंड कर सकते हैं।